आज हम किसी कहानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक जीती जागती धड़कती हुई दुनिया को महसूस करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दुनिया जो हम सब से, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। ये है अमेज़न। चलिए, एक कल्पना से शुरू करते हैं। बल्कि ये कल्पना नहीं, ये एक हकीकत थी। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना शहर थे, ना मशीनें, कुछ भी नहीं। बस एक बहुत बड़ा विशाल जंगल था, जो धरती की अपनी सांसों की तरह धड़क रहा था। और वो था अमेज़न। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा जंगल ये बना कैसे? इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? चलिए, सबसे पहले इसकी कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है आज से करीब करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले। सोचिए, ये वो जमाना था जब डायनासोर्स इस दुनिया से जा चुके थे और धरती, आप कह सकते हैं, एक नए दौर में कदम रख रही थी। जमीन के अंदर और बाहर बहुत बड़ी बड़ी हलचलें हो रही थी और इसी उथल-पुथल के बीच अमेज़न के बनने का सफर शुरू हुआ। अब देखिए, अमेज़न का बनना कोई एक दिन का काम नहीं था। इसमें लाखों साल लगे। धीरे धीरे साउथ अमेरिका का पूरा नक्शा ही बदल रहा था। जमीन की प्लेटें टकराईं और विशाल एंडीज पहाड़ खड़े हो गए। इन पहाड़ों ने नदियों का रास्ता ही मोड़ दिया और इससे एक बहुत बड़ा बेसिन तैयार हुआ। और बस इसी उपजाऊ जमीन पर धीरे धीरे ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं रहा, बल्कि जिंदगी का एक धड़कता हुआ घर बन गया। ठीक है, तो जंगल तो तैयार हो गया करोड़ों सालों में, पर इस कहानी में इंसान की एंट्री कब हुई? चलिए अब देखते हैं कि जब इंसान और ये जंगल पहली बार आमने सामने आए तो उनका रिश्ता कैसा था। करीब 10,000 साल पहले की बात है, जब पहले इंसान इस घने विशाल जंगल में दाखिल हुए। और जानते हैं, उनका नजरिया आज के नजरिए से बिल्कुल अलग था। वो यहाँ जीतने या कब्जा करने नहीं आए थे। उनका मकसद तो बस सीखना था। वो इस जंगल के कायदे कानून को, इसकी आत्मा को बस समझना चाहते थे। और यही सोच उनकी जिंदगी का फलसफा बन गई। उनका ये मानना था कि भाई, हमारा वजूद तो जंगल के वजूद से ही जुड़ा है। अगर जंगल सांस ले रहा है तो हम सांस ले रहे हैं। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके जीने का तरीका था, उनकी सच्चाई थी। अमेज़न को अक्सर धरती के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। और ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये सच है। पता है क्यों? क्योंकि ये अकेला जंगल दुनिया की करीब 20% ऑक्सीजन बनाता है। साथ ही ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे हमारी पूरी धरती का बैलेंस बना रहता है। यहाँ का हर एक पत्ता, हर एक जीव, हर एक नदी, सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे हमारे अपने शरीर में दिल और सांसें। लेकिन फिर इस कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जिसने हजारों सालों से चले आ रहे इस बैलेंस को, इस संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। और सच कहूं तो यहाँ से कहानी थोड़ी दर्दनाक हो जाती है। सोचिए, लाखों साल की शांति और फिर बस पिछले 500 सालों में सब कुछ बदल गया, पूरी तरह से। जब बाहर की दुनिया अमेज़न के दरवाजे तक पहुंची तो एक बिल्कुल नए और कहना पड़ेगा विनाशकारी रिश्ते की शुरुआत हो गई। और यहीं पर सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ थे वो लोग जो जंगल को समझने आए थे, दूसरी तरफ नई दुनिया ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। एक तरफ इसे माँ की तरह सम्मान दिया गया और दूसरी तरफ जमीनें छीनी जाने लगीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग हजारों सालों से इसे अपना घर मानते थे, वो अपने ही घर में बेघर हो गए। तो जो जंगल कभी शांति और प्रकृति के संतुलन का सबसे बड़ा सिंबल था, आज वो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। एक ऐसी लड़ाई जो उसने कभी शुरू ही नहीं की थी। तो सवाल ये है कि आज क्या हाल है? ये पूरी कहानी हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करती है? हमारा आखिरी हिस्सा बस इसी सवाल के इर्द गिर्द है। आज भी अमेज़न जिंदा है। हाँ, उसकी धड़कनें अब भी चल रही हैं, लेकिन वो बहुत घायल है। सोचिए, लाखों सालों की ताकत, लेकिन पिछले कुछ 100 सालों के जख्म इतने गहरे हैं कि वो आज भी भर नहीं पाए हैं। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अमेज़न में जब भी कोई एक पेड़ कटकर गिरता है तो वो हमसे एक सवाल पूछता है कि जिसे हम डेवलपमेंट या तरक्की का नाम देते हैं, क्या वो सच में विकास है या फिर विनाश का ही दूसरा नाम है? तो आखिर में अमेज़न की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत सीधा और ज़रूरी सबक सिखाती है। सबक ये है कि प्रकृति कोई दुश्मन नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि ये तो वो है जिसे अपनाना है, जिसके साथ जीना है।
और शायद सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब हम सोचते हैं कि हम जंगल को बचा रहे हैं, तो असल में जंगल हमें बचा रहा होता है।